हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनम क्रिएशंस में और मैं हूँ सोनम। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के टीथ कैसे आराम से निकल जाए। बच्चों के टीथ निकालने के लिए एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत बच्चा जब 2-3 मंथ्स का हो जाता है तो वो हम उसको थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि हाँ चलो अब हमें पता चल गया कि बच्चे को भूख कब लगी है या बच्चा क्या कहना चाह रहा है या बच्चे को क्या चाहिए। तो एकदम ऐसे डेंजरस सा टाइम आ जाता है कि बच्चा फिर से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, अचानक से रोने लगता है क्योंकि उसके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम लोगों का देखिए, अगर हम लोगों को ज़रा सा भी टीथ में पेन होता है तो हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं और फटाफट से इसे निकाल दो। तो बच्चा सोचिए कितना सहन करता है, उसके टीथ में कितना ज़्यादा पेन होता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बच्चे के कोशिश करूंगी कि आपके काम आए और बच्चे के टीथ आराम से निकल जाए, जो कि मैंने अपने बेटे के बारे में ये सब यूज़ किया है। फर्स्ट टिप यह है कि अगर आप अपने हैंड वॉश करें और बच्चे के मसूड़ों में प्रेस करें, बच्चों के ऐसे ऐसे अंदर से मसूड़ों में प्रेस करेंगे ना तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। सेकेंड टिप ये है कि आप कोई हैंकी लीजिए, हैंकी को गांठ लगाइए और फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रखने के बाद उसको बिल्कुल चील्ड होने दीजिए, या तो आप बच्चे के हैंड में पकड़ा दीजिए क्योंकि बच्चे को हर चीज़ मुंह में डालता है बच्चा की। हम आप जितना मर्जी बच्चे को रोक लीजिए, जितना मर्जी आप लोग सोचते हैं बच्चा हर चीज़ ऐसे 2 फिंगर्स और हर अपना टॉय जो आपके सामने रखे होंगे उसके सामने टॉयज क्या कोई भी चीज़ उसके सामने रखी होगी तो वो ये सोचेगा कि बस मैं इसको मुंह में डाल लूँ और उसको च्यू करना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे को हमें क्लीनिनेस अपने आसपास रखनी है कि बच्चा साफ चीज़ें उठाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपने पास जो है साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स की या उसकी केयर टेकर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आसपास उसके पास चीज़ें जो रखी जाएं वो बिल्कुल क्लीन हो, वॉशेबल हो, वॉश्ड हो। तो उसको जो है, अब कई पेरेंट्स की ना कोई ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं या टीथ निकल रहे हैं, कि बड़े लोग कहते हैं कि हाँ टीथ निकल रहे हैं, बच्चा लूज मोशन तो करेगा ही या उसको फीवर होगा ही होगा। बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है ना गंदी गंदी चीज़ें या अपने फिंगर्स के कहीं पर भी हाथ लगा रहा है या अपनी फिंगर्स अगर आप अपने मुंह में डाल रहा है तो उसके मुंह में जो है वो गंदे जम्स जाएंगे और वो ही अंदर उसके पेट में गड़बड़ करते हैं जिससे कि बच्चे को लूज मोशन होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा गंदी चीज़ें ना मुंह में डाले बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के हैंड भी आप कम से कम 4-5 टाइम्स दिन में वॉश करिए। वो आप साबुन से करिए या वैसे ही करिए, वो आपकी इच्छा है। बट हैंड्स भी बच्चे के बिल्कुल क्लीन रखिए जिससे कि वो मुंह में भी डाले। आप जितना मर्जी रोकिए बच्चा नहीं मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा कि उसको कोई ना कोई चीज़ मुंह में डालने के लिए चाहिए। तो इससे बेटर ये है कि बच्चे को ये मना ना करके आप उसकी जिम्मेदारी देखिए कि उसके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, या उसके बच्चे के सामने आप कोई टॉयज रखेंगे तो वो भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। थर्ड टिप ये है कि अगर आप एक बाउल में पानी लीजिए, पानी को आप बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद आप फ्रीज़र में रख दीजिए और बच्चे को किसी भी कॉटन के कपड़े से आप खुद भी उसके अंदर मसूड़ों पर प्रेस करिए। उसको आप यकीन मानिए कि उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं अपने बेटे की बारी में ऐसा सब कुछ कर चुकी हूँ। 2-3 मंथ्स बाद ऐसा हमें लगता है कि बच्चे के टीथ अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उसकी जो है ना मसूड़ों की टीथ आने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है जिससे बच्चा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है या कुछ भी है तो आप बच्चे को कॉलिक एड दे सकते हैं। ये देखिए, ये है कॉलिक एड, ये दवाई है कॉलिक एड, आप बच्चे को दे सकते हैं कि जिससे कि बच्चा बिल्कुल पेट उसका ठंडा रहे और उसको लूज मोशन भी ना हो और उसको गैस वैस, क्योंकि बच्चा मुंह में चीज़ें डालेगा तो उसको गैस भी बनेगी, तो उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। अगर बच्चा रात बेरात बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप इसको कॉलिकेट दे सकते हैं। और ये एलोपैथिक दवाई है, डॉक्टर की ही रिकमेंड की हुई है, मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ आपको। कि बच्चे को अगर आपको लगता है कि बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम है या वो फीड नहीं कर रहा है या कुछ भी है तो आप इसको एक बार देकर देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो आप ग्राइप वाटर आता है वुडवार्ड्स का, मैंने अपना जो है अपने बेटे को मैंने वुडवार्ड्स का ग्राइप वाटर दिया है।
वो ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं पता कि और भी कंपनीज़ के आ रहे हैं, बट मैंने वुडवार्ड्स का यूज़ करा है, तो मैं आपको भी वही रिकमेंड करूँगी कि आप वुडवार्ड्स का लीजिए। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने बेटे के बारे में यूज़ किए हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ये कुछ टिप्स आपके काम आए और आपका भी बेटे के या बच्चे के, आपके भी टीथ बहुत इजीली निकल जाएं। कुछ आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चा जैसे कोई भी आप फ्रूट की या कोई भी वेजिटेबल, जैसे कि कैरेट है या मतलब गाजर है या खीरा है, आप कुछ भी ऐसी उसको स्लाइस काट के फ्रीज़र में थोड़ी देर रखिए और वो बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी, तो आप बच्चे के हैंड में पकड़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा उसको टॉय समझ के या कुछ भी समझ के वो मुंह में डालेगा और उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बट देख लीजिएगा कि बच्चा ये ना हो कि वो काटते काटते मुंह के अंदर ले जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपको मेरे ज़रा सी भी मतलब ये टिप्स कुछ अच्छे लगे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपको टिप्स कुछ अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।